अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि जाएंगे स्विंडन। ये डिज़ाइनर आउटलेट है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिल जाती हैं, लेकिन बस जाना ही नहीं होता था। तो जाने से पहले सबसे पहले जो है ना, सफ़र से पहले मैंने सोचा था कि घर के पास जो हमारे चाय वाला है, वहाँ से चाय पकड़ लेंगे। क्विक फिक्स ऑफ चाय इज़ एसेंशियल। और चाय के साथ जो है कराची बन कबाब भी मैंने लिए थे और ये इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं कि बस। और आप अगर यूके में रहते हैं और क्रेव करते हैं पाकिस्तानी बन कबाब को, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि इसको ट्राई करें। तो इस बर्गर के अंदर जो है वो एक कबाब का पैटी होता है, साथ में इनका ऑमलेट होता है, जिसके अंदर उन्होंने अच्छी तरीके से जो है ना अनियंस और टमाटोज़ वगैरह डाले हुए होते हैं। और साथ में इसके ग्रीन चटनी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और स्पाइसी बनते हैं। और चाय तो उनकी होती ही मज़े की है। तो मेरा प्रॉपर जो है वो लेट ब्रंच हो चुका था। सफ़र का हो गया था आगाज़ और बस रास्ते में ही हम थे जब मुझे फ़ोन आ गया था एक कस्टमर का और उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें मीठा बना दें। तो मैं बस रेडी हो गई थी कि घर जाकर जो है मुझे इनका मीठा भी बनाना है। फाइनली हम पहुंच गए थे स्पिंडन और पार्किंग भी यहाँ मिल गई थी। तो बस अब हम जा रहे थे अंदर और इसकी अच्छी ख़ास बात ये होती है कि ये जो है वो बिल्कुल इंडोर है। तो अगर बाहर मौसम कैसा भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो आप अंदर जो है बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं और आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आज हालाँकि वीकडे है, लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ भी हैं, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था और प्रॉपर लग रहा था कि बिल्कुल जो है हैलोवीन ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ में थोड़ा-थोड़ा क्रिसमस का भी जो है ना अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही एंटर हों तो आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे फर्स्ट शॉप आती है और ये है चॉकलेट शॉप कैडबरी की। तो यहाँ आपको तमाम चॉकलेट्स मिल जाती हैं होलसेल रेट्स पे। और अगर आप बल्क बाय करना चाहें तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब तो पर्सनलाइज़ गिफ्ट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं अपने नाम। साथ में ये गोदी बैग्स भी रखे हुए हैं जिनकी फ़िक्स प्राइस है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। फिर मैं आ गई थी सेकंड स्टोर और ये जो है वो एक स्टेशनरी शॉप है। यहाँ भी बहुत कुछ था और काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर्स पे लगी थी, जैसे 2 फॉर 12, तो आप कोई भी 2 गिफ्ट्स उठा सकते हैं फॉर द प्राइस ऑफ 12 पाउंड्स। मैं आई यहाँ इसीलिए थी ताकि एक गिफ्ट मुझे मिल जाए। मुझे अपनी फ्रेंड के बेटे को गिफ्ट देना था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आया, तो फिर मैं चली गई थी नेक्स्ट आउटलेट। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली किड आइटम जो है यहाँ बहुत अच्छा होता है। बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफ़र्स पे और आप आराम से बच्चों के कपड़े ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने बेटे के लिए थोड़े से कपड़े ले लिए थे। किचन वेयर आइटम्स भी यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कुकवेयर आइटम्स, कैंडल्स, इसके अलावा टेबल वेयर, बहुत कुछ था यहाँ। और हर चीज़ इतनी अच्छे रेट पे होती है कि अगर आप लेना चाहें आप आराम से ले सकते हैं। तो अब मैं आ गई थी M&S और इन्होंने तो बिल्कुल स्टार्ट में ही सारा क्रिसमस का आइटम लगा दिया है, जिसमें इनके फायर क्रैकर्स हैं और डेकोरेशंस हैं, साथ में क्रिसमस के कार्ड्स हैं। क्योंकि यहाँ क्रिसमस आ रही है तो क्रिसमस का काफ़ी कुछ है यहाँ। कार्ड्स हैं और भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं यहाँ। ये पूरा यहाँ गिफ्ट रैप का सब कुछ है। और इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी कि अगर आपको नहीं भी लेना हो ना, तो आप ऐसा हो नहीं सकता कि अपना हाथ जो है ना आप उसकी तरफ बढ़ाएँ नहीं। तो मेरा तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ आना और सारी डेकोरेशन का सब सामान था 50% ऑफ पे और बहुत अच्छी प्राइसेस थी। वन ऑफ माय फेवरेट शॉप्स जो स्विंडन में है वो है मॉनसून और यहाँ मुझे हमेशा बहुत कुछ मिल जाता है अंडर वन रूफ। ये इनका आउटलेट स्टोर है और यहाँ सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है। इवन मुझे अगर गिफ्ट्स लेने होते हैं और अपने फ्रेंड्स के बच्चों के लिए ड्रेसेस लेने होते हैं तो मैं यहीं से लेती हूँ। इतनी प्यारी-प्यारी और क्यूट फ्रॉक्स आई हुई थी और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने एक ले ही ली थी। ये तमाम फ्रॉक्स जो है बिल्कुल न्यूबॉर्न के लिए थी और 0 टू 3 मंथ्स इनकी रेंज थी और ये इतनी प्यारी थी कि हर फ्रॉक एक से एक बढ़कर थी। शूज़ के स्टोर आ गई थी और यहाँ बहुत ज़बरदस्त शूज़ लगे हुए थे।
तो मैं यहाँ से सोच रही थी अपने लिए एक शूज़ लूँ, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आया और इसलिए फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे गई थी जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी डिफरेंट शूज़ की। तो अब हम आ गए थे न्यू बैलेंस स्टोर और यहाँ से हस्बैंड ने लेने थे अपने लिए जॉगर्स और साथ ही वो मुझे भी कह रहे थे कि तुम देखो अगर तुम्हें कोई समझ आए, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा बड़े और भारी लग रहे थे। मैं इतने ज़्यादा भारी शूज़ पहनने की शौकीन नहीं हूँ, तो फिर मैंने अवॉइड किया था। लग रहा है ना? मुझे अच्छे लग रहे हैं इनके शूज़। फाइनली हस्बैंड ने इन 2 में से एक शूज़ को तो सेलेक्ट कर ही लिया था और फिर हमने उसको पेमेंट कर दी थी और फाइनली यहाँ से ये भी शॉपिंग हो गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैग्स की बारी आती है। यहाँ इतनी अच्छी वैरायटी होती है बैग्स की और बहुत रीज़नेबली प्राइस्ड होते हैं डिज़ाइनर बैग्स और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो मेरा एकदम से क्रेविंग मुझे स्टार्ट हो जाती है कि मैं बैग्स लूँ, लेकिन फिर नहीं लेती। तो फाइनली इस बार मैंने एक बैग तो सेलेक्ट कर ही लिया था अपने लिए। शॉपिंग अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, कुछ ज़्यादा ख़ास लिया भी नहीं था। ये बस बच्चों ने फिर ज़िद कर दी कि हमें जो है वो ट्रेन में बैठना है। साथ ही यहाँ बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी है जिसमें बड़े बच्चे भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं और छोटों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं। तो बच्चों के साथ ट्रेन राइड में मैं सवार हो गई थी और मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह, अच्छा भी लग रहा था और ख़ास बात ये है कि आपको पूरा मॉल ये जो है घुमा देती है 10 टू 15 मिनट्स में। फाइनली टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और यहाँ आराम से 3 घंटे गुजर चुके थे। शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी तो अब घर की तरफ रवाना है। और वैसे तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, यहाँ खाने की भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसमें आप वेजिटेरियन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन फिर भी दिल चाह रहा था कि घर के पास से ही जो अच्छा-सा शवरमा रैप मिलता है वो ले लें। तो हमने वही ले लिया था और एन्जॉय कर लिया था और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मुझे करनी थी खूब सारी बेकिंग। जो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ लगती है वो ये होती है कि आपने केक्स बेक करने होते हैं। केक्स बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, रफ़ली 1 घंटा तो आपका कहीं भी नहीं जाता। और क्योंकि एक बैटर से मैं एक बैच ही बनाती हूँ और एक बैच का केक बेक होने में रफ़ली 55 मिनट्स लग जाते हैं, इसलिए जो है मुझे अच्छा ख़ासा टाइम लग गया था और इसीलिए मैं बेकिंग जो है 1 दिन पहले कर लेती हूँ केक डेकोरेटिंग से। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास केक के और डेज़र्ट के ऑर्डर्स हों और मैं एज़्टा ना आऊँ? कुछ ना कुछ हमेशा मेरा रह जाता है और आज आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, प्लेज़ेंट सा लग रहा था क्योंकि अब बिल्कुल हैलोवीन आने वाला है, तो उन्होंने फुल कोशिश की है कि यहाँ जो है चॉकलेट्स वग़ैरह ऑफ़र्स पे लगा दें ताकि लोग परचेज़ कर लें। मुझे बनाना था चॉकलेट डेज़र्ट और ये था चॉकलेट ट्राइफ़ल विद चॉकलेट स्पंज एंड फ्रेश फ्रूट्स। कस्टमर ने डिमांड किया था कि उनको फ्रेश फ्रूट्स भी चाहिए इसके अंदर, तो मैंने वो ले लिए थे और अब मैं आ गई थी माय फेवरेट सेक्शन, बेकिंग सेक्शन और यहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा बेकिंग चॉकलेट्स उठा ली थी, तो वो भी ले ली थी। अब आई एम ऑल डन, टाइम टू पे एंड देन गो होम। और वही है, आप एज़्टा आते हैं या शॉपिंग के लिए आप आते हैं ग्रोसरी के लिए, लेकिन आप एक चीज़ नहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, तो यहाँ यही हुआ था, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले ली थी और घर आने के बाद बस मैंने जल्दी-जल्दी सारे मीठे बना लिए थे और उनको अच्छी तरीके से क्लिंग रैप भी कर लिया था, फ्रिज में रख लिया था ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाएँ। ये मीठे ठंडे हों तो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये रहा मेरा बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट ट्राइफ़ल और इसके अंदर जो है वो नीचे स्पंज की लेयर है, फिर चॉकलेट पुडिंग है, इसके ऊपर इसकी गनाश फिलिंग है और लास्ट जो इसकी लेयर है वो है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ की और साथ में फ्रेश क्रीम से मैंने इसको डेकोरेट किया था। तो अभी फ्रिज के हालात जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ मेरा पहला केक रखा हुआ है, फिर यहाँ रखा हुआ है दूसरा केक और ये मेरे मीठे रखे हुए हैं। फ्रिज को मैंने बिल्कुल ही इन्हीं मकसद के रखा हुआ है। और
तमाम चीज़ें अब जो हैं वो फ्रिज की नज़र हैं, फ्रिज में रखी हुई हैं मैंने। तो ये हैं मेरे 2 केक्स और साथ में जो हैं ये 2 मेरे मीठे। और मैं बहुत सुकून से काम करना पसंद करती हूँ, तो रात में जब सब सो रहे होते हैं तो फिर मैं अपना केक का डेकोरेशन और केक का तमाम काम करती हूँ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और अगर कोई भी स्टेप मैं मिस आउट कर जाऊँ तो फिर मुझे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये है केक की फाइनल लुक। और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को भी ये केक बहुत पसंद आया था और जब वो कलेक्ट करने के लिए आए थे तो एक कोइंसिडेंस ये हुआ था कि हमारे जो नेबर्स हैं वो उनके फ्रेंड्स निकले थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उनको भी केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की होती है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप मेहनत करते हैं और जब मेहनत आपकी जो है ना वो वसूल हो जाती है, कस्टमर को पसंद आ जाती है चीज़, तो बस वो आई थिंक वो जो फीलिंग होती है वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और ये था मेरा दूसरा केक जो बेबी बॉय थीम पे था और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था और मैंने इसमें सबसे कम मेहनत की थी और मुझे इसका डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चॉकलेट ट्राइफल भी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था और ये भी कस्टमर को बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। आई वाज़ सो हैप्पी कि इसकी प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यही थे तमाम मेरे मीठे और वीकेंड के ऑर्डर्स जो मैंने कंप्लीट किए थे, सारे मुझे डिलीवर करने थे सैटरडे को और अल्हम्दुलिल्लाह बाय 11 एएम मैंने सब रेडी कर लिए थे। अब पैकेज करने का टाइम था तो मैंने हस्बैंड से हेल्प ली थी कि मेरी हेल्प करें और पैकेज करने में मेरी हेल्प करें, तो उन्होंने की थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब सारे ऑर्डर्स चले गए थे तो ये लास्ट ऑर्डर था जिसको मैंने एटलीस्ट 5 पीएम के करीब कंप्लीट कर लिया था और ये थे मिनी केक्स और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। चॉकलेट स्पंज केक्स थे विद अ रिच चॉकलेट गनाश फिलिंग। मुझे आज भी याद है जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब मुझे कितनी ज़्यादा रिज़र्वेशंस थी कि पता नहीं मुझे कोई ऑर्डर आएगा भी कि नहीं। मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ लेकिन ये भी नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा। और उस वक़्त मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो मशवरे देने में सबसे बेस्ट है। उसने मुझे यही कहा था कि तुम स्टार्ट करो, अगर नहीं चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बंद कर देना, लेकिन स्टार्ट तो करो। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ भी पसंद है, सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। ये नहीं सोचें कि आगे चल के क्या होगा, लेकिन कोशिश करते रहें और फिर देखें कि वो चीज़ कैसे ब्लॉसम करती है। ऐसा ही मेरे साथ केक और डेज़र्ट के बिज़नेस में हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से जो चीज़ें खुद अपने घर के लिए बनाती थी, वो अब मैं दूसरों के लिए भी बनाऊँगी और दूसरों को पसंद भी आएँगी। लेकिन फाइनली स्लो एंड स्टेडली जो है वो ये स्टार्ट हो गया और चलना शुरू हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लग गया, लेकिन फिर भी जो इसका रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेरे ख़्याल में एंड बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो प्लीज़ बुक करें। टाइम का वेट नहीं करें कि इस टाइम स्टार्ट करूँगी या इस टाइम करूँगी। बस आज से स्टार्ट कर दें और फिर देखें कि वो चीज़ जो है कैसे-कैसे वक़्त के साथ और मज़ीद बेहतरी होती है उसके अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इस हफ़्ते के तमाम केक ऑर्डर्स और डेज़र्ट ऑर्डर्स जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएँगे और यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।